हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। नंबर 1 है आपका, सबसे पहले जिनको आपने पहले अपनी इनिशियल छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आए होंगे, बट यहाँ पर हमें वो चीज़ें रिपीट करनी है। नंबर 1 है आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू हम बोलते हैं कि एक फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट वो कभी भी किसी भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स कि वो हमेशा सेम रहती है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे उस पर्टिकुलर नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है, तो आपने यही कहना है कि जो नंबर आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू वो चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, हम लिख देते हैं फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन, अपॉन इट्स पोजीशन, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मैं आपको पर टॉपिक पर बेटा आपको फर्स्ट एक सिंगल आपको एक एग्जांपल देती जाऊंगी ताकि आपको वो कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट मीन्स आपको और क्लैरिटी हो जाएगी समझने में। मीन्स नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3,24,687। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमसे वो पूछता है कि 8 की फेस वैल्यू बताओ। ठीक है, 8 की फेस वैल्यू बताओ। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर बताया, इट ऑलवेज रिमेन द सेम। इसकी कोई पोजीशन नहीं देखनी कि हमें ये 1s प्लेस पर पड़ा हुआ है, 10s पर पड़ा हुआ है या कहाँ पर पड़ा हुआ है। जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ इसका आंसर होगा। ठीक है, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं पूछती हूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 6, तो उसका आंसर 6 ही रहेगा। क्लियर है? फेस वैल्यू इटसेल्फ अपनी खुद की होती है, कभी भी वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड है आपकी जो इम्पोर्टेंट है आपकी इस चैप्टर में, जो हमने पहले भी 4th 5th में भी पढ़ी हुई है, वो है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू होती है फेस वैल्यू के बिल्कुल ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है वो, कि कोई भी नंबर जिसकी हम प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसका प्लेस क्या है। ठीक है, हम इसी नंबर को लेते हैं एग्जांपल 3,24,687। क्लियर? इसमें हम पूछते हैं 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? अब हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर 8 नहीं आएगा, हमें सबसे पहले इसकी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि 8 कौन से प्लेस पर पड़ा हुआ है। मैं जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। उसके पहले हम चार्ट बनाते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर? ऐसे करोड़, सो ऑन। चार्ट बहुत लंबा होता है, इसको हम धीरे धीरे फिर हम कर लेंगे इसको आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम चार्ट को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक, सबसे पहले 7 कहाँ है? 7 1s प्लेस पर है। 8 कहाँ पर है? 10s प्लेस पर। 4 कहाँ है? 100 प्लेस पर। 2 कहाँ है? 1000 प्लेस पर। ठीक है, सॉरी 600 प्लेस पर है। फिर आपका 4 है, फिर आपका 2 है और 3 कौन सा है? लाख प्लेस पर। क्लियर? अब क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले आपने इसकी टेबल बना लेनी है। टेबल में आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है और इसको पर प्लेस नंबर को उसके प्लेस पर आपने अकॉर्डिंग टू सेट कर देना है। ठीक, अब पूछना है कि प्लेस वैल्यू किसकी? 8 की। 8 कौन से प्लेस पर पड़ा हुआ है? 10s, यानी कि 8 के आगे 0। 10s का मतलब हुआ इसका प्लेस हुआ 80। क्लियर? इसमें हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि 8 के बाद कितने डिजिट पेंडिंग है, कितने डिजिट बचते हैं। सपोज 1 बचा हुआ तो आपने आगे 1 0 लगा देनी है। इसका सेकंड मेथड ये भी है सिंपल लैंग्वेज में। इसी एग्जांपल में हम पूछते हैं इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2। आप देखो इस कंडीशन में 2 कौन से प्लेस पर पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है 10,000 प्लेस पर, यानी कि 2 के बाद 1 2 3 एंड 4 4 0 हैं आपकी। ठीक, तो 4 0 आपने लगा देनी, यानी कि 10,000 यानी कि 20,000 प्लेसेस का आंसर है। क्लियर है बेटा? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तभी हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी सेम हमने वही चीज़ देखनी जैसे अभी हमने प्लेस वैल्यू की थी। अगेन डिपेंड अपॉन इट्स
पोजीशन। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल हम लेते हैं, वही सेम एग्जांपल मैं पीछे वाला सेकंड नंबर का एग्जांपल ले रही हूँ, 3,24,687। ठीक, हमने अगेन वही पहले चार्ट बना लेना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ठीक, 7, 8, 6, 4, 2 एंड 3। अब इसकी हमने निकालनी है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि ये डिसाइड करना कि किसी नंबर के आगे कितनी ज़ीरोज़ लगनी है और वो नंबर किस पोजीशन में पड़ा हुआ है। जैसे इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, हमने पीछे से स्टार्ट करना होता है वंस प्लेस पर। 7, 7 कौन से प्लेस पर है, वंस, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस। ठीक है, फिर अब हमने चेक करना है 8, 8 कौन से प्लेस पर है, टेंस, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस। 6 कौन से प्लेस पर है, 100, 6 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 कौन से प्लेस पर है, 1000, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस। 2 कौन से प्लेस पर है, 10,000, 10,000 प्लस। और जो लास्ट में 3 कौन से प्लेस पर है, लैक्स प्लेस पर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको आगे प्लस भी कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय लैख, 3 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 4,000 प्लस में 600 प्लस में 80 प्लस में 7। दैट इज़ योर आंसर। इससे आगे आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बिकॉज इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम वही चीज़ आपका यही आंसर निकल आएगा। क्लियर, तो इससे आगे आपने इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है जो आप लोगों को कॉमनली पता है, बट हमें बेटा रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम अगर फेस करते तो इससे उनको बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर सभी को पता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, नंबर्स आर रिटन फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, यानी कि छोटे नंबर से होते हुए हमें बड़े नंबर तक पहुंचना है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज हमारे पास 42,130, 5,781, 4,25,806, 35,601। आपने बेटा ये नोटिस किया होगा कि मैं बीच बीच में देखो यहाँ कोमास लगा रही हूँ। ये कोमास भी कैसे लगते हैं, इसके आगे पूरा एक टॉपिक है इसके रिगार्डिंग, तो मैं तब आपको बताऊंगी कि कोमास कहाँ पे किस प्लेस वैल्यू पर कहाँ कोमे कब कैसे लगते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन मैंने बोला आपको फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कैसे पता चलता है। पहला मेथड ये है कि आप इसमें डिजिट काउंट करना शुरू कर दो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 एग्जाम्पल दे दो आप, यहाँ पर 5 डिजिट्स दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 4। आप ये एस्टिमेशन कर लो, आपने लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। 1 2 3 4 5 6 आप वर्बली अपने मन में ही कर लेना। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये कितने हैं, 5। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 4। 4 डिजिट वाला क्या है आपका, 5,781। ये पहला नंबर हो गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू हमने लार्जेस्ट बढ़ना है। सेकंड कौन सा है, अब देखो ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है। तो छोटा कौन सा है, जो पहली पोजीशन पे कौन सा है, ये 3 है, ये 4 है। ये 3 है, ये 4 है, तो हमें 3 वाला लेना है। 35,601, 35,601। नेक्स्ट 5 डिजिट का नंबर कौन सा है, 42 आपका 130। ठीक, फिर कौन सा है लास्ट में, 4,25,806। तो आपका इसी अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब हम ये कहते हैं कि ये तो थे सारे बेटा डिफरेंट नंबर्स। अगर सारे नंबर अगर सेम पोजीशन पर आ जाएं, सेम पोजीशन मतलब
जैसे कि मैं कहती हूँ कि सारे डिजिट ही 5-5 के आ जाएं। मैंने अगर आपको 4 नंबर दिए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो सारे डिजिट आपके 5-5 के आ जाएं, तो आपको मुश्किल हो जाएगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, आप केयरफुली समझना। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब इन नंबर को मैं 5-5 में, हम 6-6 में ले लेते हैं। मैंने लिखा 45,150 पहला, फिर मैंने लिखा 45,230, फिर लिखा मैंने 40,310, फिर लिखा मैंने 42,625। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बड़ा है कैसे जज करना है, क्योंकि देखो बच्चे तो कहेंगे मैम ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है और ये भी 5 का है, तो जजमेंट कैसे करें। जजमेंट हम करते हैं इनकी वैल्यू से, इनकी पोजीशन से, कौन सा नंबर किस पोजीशन पर कहाँ पड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने पहला प्लेस देखना है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 है, अब ये तो बिल्कुल सेम हो गए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट आपको लेके अब हम नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नंबर पर, जब 4 सेम हो गए तो नेक्स्ट चेक करो। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 है। क्लियर, देखते समझ आ रहा है। 5 को छोड़ देते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 वाला, तो यानी कि उसके बाद सेकंड है। सबसे पहले प्लेस पर तो आपका 40,310 ही आ ही जाएगा फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आ रहा था, 42,625। क्लियर, अब बचे ये 2 नंबर, दोनों में से कैसे चेक करें, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ, थर्ड पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 45,150, और लास्ट में कौन सा नंबर बचा, ये वाला 45,230। क्लियर, हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 डिजिट्स को चेक करना है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है सबसे पहले आएगा। आपने 1 बाय 1 हर नंबर की पोजीशन चेक करनी है। पहले फर्स्ट आप पहली प्लेस वैल्यू देखो कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू पर है, उसके बाद डिजिट आप उसके मैच करते जाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे असेंडिंग ऑर्डर अभी आपने समझा कि हम नंबर हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखने थे, सेम उसी पैटर्न में नंबर जो आपके आएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएंगे। क्लियर है, मैं इसका एग्जांपल छोटा सा दे देती हूँ, क्योंकि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया तो डिसेंडिंग आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सेम वही, सपोज 42,130, 42,250, कोई भी आप एग्जांपल लेके क्लियर कर लेना, 43,675 और 40,250 या 60। ठीक, क्लियर, वही सेम हमने बस क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल इसके ऑपोजिट ले आना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर है, सबसे वही अगेन वही प्रोसेस फिर शुरू होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर। ठीक, ये नंबर सेम है, अब सेकंड पे आ जाते हैं, 2, 2, 3 और 0। ठीक, हमने क्या करना है इसमें, लार्जेस्ट टू स्मॉल यानी कि बड़े से छोटे पर जाना है, तो इसका आइसोलेशन क्या स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, यहाँ पर 3 नंबर बड़ा है, क्योंकि ये देखो 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 43,675। ठीक, फिर अब आ जाओ, उसके बाद 3 से छोटा कौन सा है, 2, 2 के तो दोनों हैं, आप कौन सा लें, इसलिए हम थर्ड नंबर चेक करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 42,250। फिर 42,000, 2 से छोटा 1, 130, और लास्ट में ये बचता ही है 40,260। आई होप बेटा अगर आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपने कुछ और मुझसे समझना हो, कुछ और पूछना हो, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्हीं से ही मिलता जुलता, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब तक हम बेटा हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं समझ सकते
तब तक हम नंबर को कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कंपैरिजन नंबर भी उसी अकॉर्डिंग ही होता है। सेम उन नंबर की प्लेस वैल्यू चेक करके, उन नंबर की पोजीशन चेक करके, प्लेस वैल्यू या फिर उनकी पोजीशन चेक करके। इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक अच्छी तरह समझना है। प्लेस वैल्यू आपको रट लेना है अच्छी तरह, उसको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देने हैं, बिकॉज आपको हर इस चैप्टर में, इस फर्स्ट चैप्टर में हर जगह आपको प्लेस वैल्यू ही नजर आएंगी, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कंपैरिजन ऑफ नंबर। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4,24,687 एंड 4,24,678। ठीक, इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? अब देखो, जो बच्चे नॉर्मल समझते हैं कि मैम ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, बेटा नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये सेम नहीं है। हमने कंपैरिजन करना है, नंबर छोटा कौन सा उससे बड़ा है। ठीक, सेम वही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने फर्स्ट इसका प्लेस देखना है, फर्स्ट 4 डिजिट कौन सा है, 4, ये भी सेम प्लेस पर पड़ा है, यही प्लेस पर पड़ा होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें भी हैं, 6 इसमें भी हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दोनों नंबर सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो सेकंड क्या उसका आपका स्टेप बनेगा कि आपको उसमें प्लेसेस चेक करने हैं। ये 4 भी सेम प्लेस पर है, यहाँ पे 4 सेम प्लेस पर है, फिर 2 सेम प्लेस, 2 सेम प्लेस, फिर अगेन 4 सेम प्लेस, ये भी सेम हो गया, 6 सेम हो गया, 6 सेम हो गया। अब तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न के चलते हुए, इसको दूर करते हुए अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई। यहाँ पर 8 है, बाकी सारे डिजिट सेम है, ये सारे सेम है, ये सारे सेम है, ये 8 है, ये 7 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ऑब्वियस है, ये 87 वाला बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि 4,24,687 इज़ ग्रेटर देन 4,24,678। क्लियर है बेटा ये कंसेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका बहुत ही इजी है, पता होगा सब बच्चों को, फिर भी एक बार मैं करा देती हूँ। प्रेडिसर, प्रेडिसर बोलो, प्रेडिसर बोलो, कुछ भी बोलो आप लोग, प्रेडिसर। ठीक है, प्रेडिसर मतलब प्री। इस प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि आपको, इसका आंसर है नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। ठीक है, नहीं समझ आया? मैं भी करा देती हूँ। हम एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे बेटा, एग्जाम्पल से बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती, एग्जाम्पल से हर चीज़ आपको इजीली क्लियर हो जाती है। मेरे पास क्वेश्चन आता है, प्रेडिसर ऑफ 99, तो क्या होगा? मैंने अभी बताया नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी कि इस गिवन जो नंबर गिवन है इससे इमीडिएट पहले वाला, या आप ऐसे लिख सकते हो 99 - 1 = 98। ठीक है, 99 से काउंटिंग में 99 से इमीडिएट पहले नंबर कौन सा आता है? 98 आता है, तो हमने ऐसे भी शो कर सकते हो। ये बेस्ट रहता है कि इसको आप ऐसे -1 या +1 करके दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सक्सेसर। ये प्रेडिसर था, ये सक्सेसर है, समझ ही गए होंगे आप। सक्सेसर मतलब नंबर इमीडिएट आफ्टर, बाद वाला नंबर, नंबर जस्ट वो बिफोर था, यहाँ पर आफ्टर है, नंबर जस्ट आफ्टर दी गिवन नंबर। ठीक, इसी सेम क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, सक्सेसर ऑफ 99 इज इमीडिएट आफ्टर, काउंटिंग में इसकी इमीडिएट बाद वाला नंबर पता है हमें 100, बट इसको हम लिखेंगे कैसे? 99 + 1 = 100। ठीक है, 100 हो गया। ठीक है, और इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, वो आपका लार्जेस्ट नंबर वाला। लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं आपके? सिर्फ वैसे ही पूछता है वो कि सपोज 9 था आपका, पूछता है लार्जेस्ट नंबर। हमें ये बताना होता है कि लार्जेस्ट नंबर होते क्या और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, काउंटिंग में आपको पता है जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, एक टाइम पर एक ऐसी वैल्यू आती है जहाँ पर डिजिट्स के इंक्रीमेंट होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 9 कैसा डिजिट है? सिंगल है,
10 आते ही ये 2 बन जाते हैं, ठीक। 19 चलो ये तो ओके 2 ही हो गया। 99 कैसा हुआ, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट आते ही इसके बाद अगर हम इसे +1 कर देंगे तो ये 3 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एनी डिजिट लार्जेस्ट नंबर +1 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटेड बाय 1। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि सपोज मैंने कोई डिजिट का कोई लार्जेस्ट नंबर ले लिया, मैंने लिया सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट का, 99, ठीक। उसमें +1 किया तो आपका आंसर हमेशा ही एक डिजिट अप में आएगा। ये देखो ये 2 डिजिट का था तो यहाँ पर आंसर हमेशा 3 में आएगा। आप कोई भी चेक कर लो, मैंने बोला 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9999 कितने का है 4 का, मैंने +1 किया, आंसर हमेशा इंक्रीमेंटेड बाय 1 होगा, आपका 5 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट नंबर में हम कोई भी नंबर अगर हम +1 उसमें करते हैं तो आंसर किस में आएगा, +1 आपका 5 डिजिट में आंसर उसका बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब है आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने आपको कहा था कि आपकी प्लेस वैल्यू से मैच करता है, प्लेस वैल्यू की जितना ही इंपॉर्टेंट है वो आपका है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। मैंने लिखा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक चार्ट बनता है, ठीक, चार्ट बनता है। चार्ट कौन सा, जो हमने अभी किया था, OTH, कुछ याद आया, यस। ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है हंड्रेड्स, ठीक। सिमिलर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सिमिलर सोन चलते जाएंगे। ये चार्ट बनाना है सबसे पहले आपने। इस चार्ट को आपने डिवाइड कर लेना है कैसे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कहता है कि जब हमारा चार्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, वो एवरी आफ्टर इनिशियली आप इसमें 3 1s 10s और 100 के बाद आप एक लाइन लगा देंगे, उसके बाद 2 के बाद लाइन लगेगी, 1000 सारे वाले अलग हो जाएंगे, लैक्स अलग हो जाएंगे, करोड़ अलग हो जाएंगे, क्लियर। इसके ऊपर आप चार्ट के ऊपर लिख लेते हैं, ये आपकी फैमिली बनती है वंस वाली, इसको डिनोट करेंगे हम O से। ये कौन सी फैमिली बनेगी, देखो दोनों 1000s है ना, 1000 की फैमिली, 1000s, और इसको डिनोट करेंगे हम TH से। ये कौन सी फैमिली बनेगी आपकी लाख वाली, इसको डिनोट करेंगे हम L से। ये कौन सी फैमिली बनेगी करोड़, इसको डिनोट करेंगे हम C से। समझ आ रही है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हमेशा हमारा एक नंबर जब गिवन होता है वो इसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट में डिवाइड हो जाता है, और कोमास भी अब ऐसे ही लगते हैं। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट में कोमास लगाना ज़रूर सिखाऊंगी, ठीक है। मैं इसमें एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, कोई नंबर आपको गिवन है, सपोज 92357385, कोई भी नंबर, हमें इस नंबर को बोलना ही नहीं आता। जो नए नए बच्चे हैं उन्हें इस नंबर को बोलना ही नहीं आता, इसको बोलते कैसे हैं, अब हम बोलना सीखते हैं, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट का मतलब पीछे से शुरू करना है आपने। ये कौन सा नंबर है 5 कौन सी प्लेस पर है, ये इसका प्लेस डिनोट करता है, ये है 5 वंस, उसके बाद 8, उसके बाद 3, फिर देन 7, फिर देन 5, देन आपका 3, देन आपका 2, देन आपका 9 2, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 92357385, ठीक। हाँ जी ओके है, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है हमने, ये कहता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपने उसमें कोमास लगाने हैं। पहली बात तो मैं कोमा लगाना सिखाऊंगी, फिर मैं इसको बोलना सिखाऊंगी, ठीक है। कोमा लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इसको लिखेंगे, आप लोगों को पता है कि 1 करोड़ में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, सबको पता है 7 होती हैं। ये कौन से प्लेस पर है, करोड़ प्लेस पर, तो करोड़ के बाद
कितनी ज़ीरो आनी चाहिए? 7, यानी कि गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7, आ गई 7 ज़ीरोज़। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कितनी ज़ीरो आएंगी? 7 ज़ीरोज़। ठीक, तो अब ये देखो यहाँ पर हम क्या लिखा हमने, नीचे लिखते हैं हम 9। मैंने बताया था इसके बाद कोमा लग जाएगा, कोमा 2 3, फिर कोमा 5 7, फिर कोमा, फिर 3 8 5। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडियन सिस्टम में आपके स्टार्टिंग के 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से उसके बाद एवरी आफ्टर 2 डिजिट आपके कोमास लगते हैं। अब इनको पढ़ना सीखो। कौन से प्लेस पर था ये? करोड़ पर। 9 करोड़ क्या था ये? 10 लाख था ना, तो 23 लैक्स। 5 7 57, 57 क्या था? 1000, 385। दोबारा सुन लो, 9 करोड़, 9 करोड़, 23 लाख, 57,385। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट कि हमने इसको टेबल बना के चार्ट बनाना भी ऐसे है और इसको हमने कोमास भी इसी तरीके से लगाने हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल कि आप इस क्वेश्चन को कोमास भी लगाओ और इसको आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की चार्ट टेबल में भी डालो और इस सिस्टम को आपने कोमास लगाने के बाद बताना है, बोल के भी देखना है या आपने वर्ड्स में लिखना है कि कौन सा आपका किस प्लेस पर आता है। मैं हिंट दे रही हूँ आपको, 3 5 7 6 4 2। अब आप लोग बोल के देखो कि कौन सा किस प्लेस पर आएगा। हम इसको ऊपर ले चलते हैं, 2 पीछे, फिर 4, फिर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, बस ये ध्यान रखना। देन 7, कभी भी गलती नहीं होगी, 5 और 3। डिजिट बाई चांस सेम हो गया, इसको हम 6 कर लेते हैं। चलो ये 6 कर लिया। ठीक, अब देखो इसको बोलना सीखो कैसे। सबसे पहले कोमा लगाते हैं, 6 4 2, लाइन आ गई, यहाँ कोमा आएगा 67, फिर यहाँ लाइन आ गई, फिर कोमा आएगा। 3 कौन से प्लेस पर है? लैख, यानी कि 3,67,642। क्लियर बेटा? 3,67,642। ये था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक, लास्ट टॉपिक बचा है उसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसको भी आप बहुत केयरफुली समझो बिकॉज इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक, सेम वैसे ही चार्ट बनेगा बट थोड़ा सा डिफर है, आपके इंडियन प्लेस वैल्यू से थोड़ा सा डिफर है। हम लिखेंगे वही अगेन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। इसके बाद याद करो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या था। यहाँ पर हमारा था लैख, बट इंटरनेशनल में लैक्स नहीं होता, यहाँ पर लैख की रिप्लेसमेंट आ जाएगी 100,000। ठीक, उसके बाद वहाँ पर करोड़ थे आपका 10 लाख, देन करोड़ ऐसे थे आपके, 10 करोड़ ऐसे बने हुए थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, पहले फर्स्ट 5 डिजिट तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, बिल्कुल सेम रहेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। उसके बाद आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी लैख की जगह 100,000। उसके बाद आपका आएगा मिलियन, बिकॉज ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है इसलिए इसमें मिलियन बिलियन आ जाते हैं। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सिमिलर बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ठीक, लाइन लगा देनी है। सेम उस चार्ट को आपने डिवाइड करना है। डिफरेंस क्या है? एक तो आपका लाख करोड़ का डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस क्या आता है उसमें आप याद होगा, अभी आप पीछे वीडियो देखो अगर आपको नहीं माइंड में है तो, कि उसमें आपको एवरी आफ्टर, इन तीनों को छोड़ के एवरी आफ्टर 2 प्लेस के बाद आपकी लाइन लग रही थी, कोमास लग रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, आपको एवरी आफ्टर 3 प्लेस के बाद ही कोमा लगने हैं। यानी कि यहाँ पर 3 छोड़े, यहाँ पर भी आपने 3 छोड़े, यहाँ पर भी 3 छोड़े, स्किप की आपने, लाइन लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो अब उस फैमिली की बात करते हैं। ये कौन सी फैमिली थी? वंस की फैमिली। ठीक है, ये 1000, 10,000, 100,000, समझ आ रही है? देखो ये तीनों ही 1000 में आते हैं, तो ये आपकी थाउजेंड्स की वैल्यू की आपकी फैमिली है। क्लियर? वहाँ पर क्या था, ये 1000 के बाद लैख शुरू हो गया था इसलिए फैमिली अलग बन गई थी। ये 1000, 10,000, 100,000,
इसलिए 1000 की फैमिली। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो आपको समझ आ ही गया होगा किसकी फैमिली है ये, मिलियन की फैमिली। नेक्स्ट बिलियन की फैमिली। क्लियर बेटा? टॉपिक आसान है, सिर्फ आपको समझ आने चाहिए, आप ध्यान से समझो, आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। वही सेम चीज़ अब इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल। एक नंबर ले लेते हैं रफली कोई भी। इस नंबर को बच्चों को इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना आना चाहिए। ठीक, हम वही करते हैं। सबसे पहले अगेन वही, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6, 9, 8, 3, 2, 1, 5 और 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर देखो आपको क्वेश्चन में ना भी पूछा जाए ना, फिर भी आपने इनमें कोमा ज़रूर लगाने हैं, इनमें कोमा ज़रूर लगेंगे, चाहे आपसे को पूछे चाहे ना पूछे। कोमाज ये शो करता है कि आपको मैथ्स कितना अच्छा आता है, बिकॉज विदाउट कोमाज हम मैथ करते ही नहीं हैं। ठीक, कोमाज 45, कोमा 1 2 3, कोमा, ये डिफरेंट है ना, डिफरेंस है बेटा उन दोनों में। इंडियन में 2 के बाद कोमाज लगते हैं, इंटरनेशनल में 3 के बाद कोमाज लगते हैं। ठीक, अब इनको बोलना सीखो, क्या आएगा बोलना, खुद बोलो। 45 मिलियन 100, देखो 100 है ऊपर, 123,896। नहीं समझ आया, दोबारा बताती हूँ। 4 5 क्या है, 45 बना, 45 मिलियन 100, ये क्या है 1000, 23,000, टोटल क्या हुआ 123,896। क्लियर है? एक एग्जांपल लास्ट आपके लिए और ले लेते हैं। 5 4 2 0, या मैं चलो 8 ले लेती हूँ, कुछ भी। 5 8 7 5 0 0, देखो कितना बड़ा नंबर हो गया। बट ऐसे नंबर बेटा आप क्वेश्चन आएंगे। एक बात और है, जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवा दिए हैं, क्लियर करवा दिए हैं, इसके बाद चाहे आप NCERT की बुक उठाओ, चाहे आप ब्रिटानिका बुक उठाओ, चाहे आप एनी अदर कोई बुक आपकी मर्जी को आप पिक कर लो, आपको सब में सेम कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, अब हम कोई भी 0 पीछे शुरू करते हैं। 0 0 5, ठीक, 7 8 5, वैल्यू पुट करनी है आपने 8 2 4 और 5। ठीक, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, इमीडिएट आपने जो बिना किसी के भी आपने करना है, इसमें क्या लगाना है, यस कोमाज। 5 कोमा 4 2 8 कोमा 5 8 7 कोमा 5 0 0। ठीक, अब हम इसको बोलना सीखते हैं, क्योंकि बोलना इसलिए ज़रूरी है बेटा, वो आपसे पूछेगा कि इनको वर्ड्स में लिख के दिखाओ, तो वर्ड में लिखने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। 5 बिलियन, ठीक है, बोलो साथ साथ, 5 बिलियन 428 मिलियन, क्लियर है ना, 587,500, समझ आ रही है। 5 बिलियन 428 मिलियन 587,500। क्लियर है बेटा? आपके टॉपिक आज तक के लिए यहीं तक क्लियर थे, आपको इतने ही करने हैं। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम NCERT वाली। बट अगर आप कोई भी बुक चाहो, ब्रिटानिका वाली या एनी अदर बुक जिसमें से आप पढ़ रहे हो, आपको उसमें से कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई कंसेप्ट समझ ना आए, तो आप डायरेक्टली मुझसे बाय कमेंट सेक्शन आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा?